ओम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोली श्री दीपनारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार हम 17वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक की कथा में हम सब ने देखा कि किस प्रकार देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने बताया कि ये जो दिति है उनके गर्भ में जो बालक हैं वो कौन है, वो भगवान के ही पार्षद है, जय और विजय, और तो कोई पराये हैं नहीं। और जय और विजय को सनकादिकों ने श्राप क्यों दिया, भागवत में भी ये रहस्य बताया है कि एक बार जब भगवान अपने चिर निद्रा में सोए थे प्रलय काल में, तो लक्ष्मी जी की इच्छा हुई कि वो भगवान से मिलने जाएं, और वहाँ तो 7 ड्योढ़ियाँ बनी हुई है। लक्ष्मी जी जब जाने लगी तो इन पार्षदों को इतना अधिकार था कि वो लक्ष्मी जी को भी रोक टोक करने लगे। तो अब जिस घर में रहेंगे, अगर घर की मालकिन आपसे प्रसन्न नहीं है तो आप घर में नहीं रह सकते। और लक्ष्मी जी को भी लगा कि इनका कोई मान मर्दन करे, तो भगवान से बड़े तो भगवान के भक्त होते हैं। तो सनकादिक आए और जब उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि वैकुंठ में रह कर के भी कुंठा रखते हो, जाओ इस लोक से पतित हो जाओ, और वे पतित होकर के गिरने लगे। और गिरते गिरते उसी वक्त दिति के गर्भ में ये प्रवेश कर गए। और जब इनके अब जन्म की कथा है कि जब ये गर्भ में प्रवेश कर गए तो 100 वर्षों तक माता दिति ने इनको अपने गर्भ में रखा था, क्योंकि जिस वक्त गर्भ धारण हुआ था तो उसी वक्त कह दिया था कि भगवान विष्णु के हाथों इनका उद्धार होगा। लेकिन फिर भी उसको डर तो था ही कि भाई विष्णु भगवान मार डालेंगे, इसलिए पेट में ही रखा। ये माँ का प्रेम था, ममत्व था, मदरहुड थी। मैत्रेय जी कहते हैं 17वें अध्याय में कि निशम्यात्म भुवा गीतम कारणम शंक्योज्जितः ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवोकशः दितिस्तु भर्तुरादेश अपत्य परिशंकिनी पूर्णे वर्ष सते साध्वी पुत्रो प्रसूस्वे यमो। और दिति ने 2 बच्चों को एक साथ, यानी कि जुड़वा बच्चों को जन्म दिया दिति ने, और पूरे 100 वर्षों के बाद दिया। और देवताओं ने प्रार्थना की कि माता इन बच्चों को जन्म दे दो। ये अंदर ही अंदर तपस्या के बल से, जो माँ वो जब बच्चे पेट में थे तो तपस्या कर रही थी, तो इनको बल मिल रहा था। उत्पाता भवस्तत्र निपेतुर जायमानयो दिवि भुवे अंतरिक्षे च लोकस्योरु भयाप। और जब इनका जन्म हुआ तो उस वक्त क्या हुआ, आकाश में उत्पात हुए, अंतरिक्ष में उत्पात हुए, और चारों तरफ भय भय भय, और कुछ नहीं, चारों तरफ भय हो गया। और भय होने पे क्या हुआ, सहा चला भुविश्चेलुर्दिश सर्व प्रज्वलु सो उल्का सनय पेतु केतवाश्चार्ति हेतव। आकाश में अनिष्ट सूचक ग्रह दिखाई देने लग गए, और क्या होने लगा, पर्वत कांपने लगे, उल्कापात होने लगे, बिजलियां गिरने लग गई। ववो वायु सुदुस्पर्श फुत्कारा निर्यन मुहु उन्मूलयन गपति वात्या नीको रजोध्वज। और जो वायु है वो उस वक्त ऐसे चलने लगी जैसे कोई त्रिगुणा ट्राइंगल बना करके, जैसे ध्वजा का रूप ले लिया पूरी वायु ने। और रज और तम, पीला रंग और काला रंग की जैसे वायु, धूल की आंधियां चलने लग गई। और क्या बताया, उद्दत सतन दिदम्भोद घटया नष्ट भागणे व्योमनी प्रविष्ट तमसा नस्म व्यादृश्यते पदम। क्या हुआ कि जोर जोर से चमक चमक करके बिजली खिल खिला करके कड़कने लगी आकाश में, और ऐसी कड़कने लगी कि बेचारे छोटे छोटे जो जीव हैं वो घबराने लगे, वो सोचने लगे इस पृथ्वी पे क्या अनिष्ट हो गया है। और साधु लोगों के हृदय में, संवेदनशील लोगों के हृदय में भय व्याप्त हो गया। देखिए, कई बार हम लोग भी दिन में बैठे हुए होते हैं, अचानक शांत होते हैं, लेकिन अचानक मन अशांत हो जाता है। कई बार हम अशांत होते हैं और कभी शांति की लहर हमारे भीतर दौड़ने लगती है। प्रकृति में होने वाले परिवर्तन भी मनुष्य के मन को थोड़ा सा स्पंदित करते हैं, उनको विचलित भी कर देते हैं और आनंद भी कर देते हैं। चुक्रोश विमना वार्धि रुदमी क्षुभितोदरः शोधपाना सरितश्चक्षुभु शुष्क पंकजा। बताया कि समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। अब समुद्र भी कोलाहल कर सकता है। आप देखिए, समुद्र हैं, नदियां हैं, हवाएं हैं, दिशाएं हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र हैं, इन पे भी कष्ट आते हैं। और यही हमारे शास्त्र हमको बताते हैं
कि समुद्र कोलाहल करने लगा, रोने लगा जैसे मनुष्य रोता है, और उसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगी। नदियां अन्य जलाशयों से में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। हमने कल भी कथा में बताया था, जैसे कमल का होना, तुलसी जी का होना, ये किसी स्थान की सकारात्मकता को बताते हैं। यदि कहीं पे कमल खिल गया है तो वो बहुत सकारात्मक ऊर्जा है वहाँ पे। तुलसी जी वहाँ पर है तो बहुत सकारात्मक ऊर्जा है वहाँ पे। मुहु परिदयो भुवन सहराद्यो शशि सूर्यो निर्घाता रथ निर्हार्द्या विवेरभ्य प्रजगिरे अंतर्ग्रामे सुमुखतो वमनत्यो वहनि मूलबणम सृगालो लुक कंटकारे प्रणय दुररिवश्वम शिवा। सूर्य चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने तथा उनके चारों ओर अमंगल मंडल बैठने लगे जैसे ग्रहण काल में बैठता है, और गुफाओं में रथ की गर्जने का शब्द होने लगा। गुफाओं में रथ की गरगराहट जैसे शब्द होने लग गए। अंतर्ग्रामे सुमुखतो वमंत्यो वहनि मूलबणम सृगाल लोलुक कटंकारे प्रणेदुर अशिवम शिवा। गांव में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द, सियारियां अशिवम यानी अमंगलकारी आवाजें करने लगे सभी जीव जंतु जो हैं। ये किस प्रकार के संकेत हैं हमारे शास्त्र में? देखिए, प्रथम स्कंद में भी आपने देखा होगा कि युधिष्ठिर को अचानक शंकाएं होने लग गई अर्जुन के न आने पर। तो ऐसे ही प्रकृति के साथ जो व्यक्ति जीता है उसको प्रकृति की भी अपनी भाषा है, प्रकृति का भी अपना विज्ञान है। लेकिन हम जो हैं मात्र विचारों में, और विचार भी कौन से? जो कल बीत गया या आने वाला है। वर्तमान को हम नहीं जीते। हमारे शास्त्रों से हम जुड़ते हैं तो ये हमें कालातीत बना सकते हैं। संगीत वद्रोदन वनुदमय्य शिरोधराम व्यमुंचन विविधा वाचो ग्राम सिंहास ततस्ततः। बताया इसमें कि गांव में गीदड़ उल्लुओं के भयानक शब्द और कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठा के रोने लगे और भांति भांति के शब्द करने लगे। खरास कर्कसे छतः खुरे अग्नंतो धरातलम खारकार रबसा मत्ता पर्य धावन वरुदशा। और जो गधे हैं वो झुंड के झुंड बना करके गधे के द्वारा जमीन को खोदना अच्छा नहीं मानते। गाय अगर जमीन खोद रही तो बोले बहुत अच्छा होगा, गधा खोद रहा है तो अच्छा नहीं है। हाँ, और बताया कि रुदंतो रासभ त्रस्ता नीडाद उपन खगहा घोषरण्य च पशव सक्रन मूत्रम अकूर्वतः। बताया कि जो पक्षी और गधे रोते हैं, चिल्लाते हैं, खुरों से जमीन को खोदने लगे। गाय बैल बेचारे पशु डर जाते हैं और मलमूत्र त्यागने लगे। और गायों की क्या दुर्दशा बताई कि गावोन शन्न सृग दोहास तोयदा पुय वर्षिणः व्यरुंद देवलिंगानी द्रुमा पेतुर्विनानिलम। ये बेचारी गायें हैं, जब इनका दूध दोने लगे तो थनों से खून निकलने लगा। बादल से पीप की वर्षा, देव मूर्तियां आंखों से रोने लग गई। और अब तो देखिए जो हमारे से दूर करोड़ों जो मील की दूरी पर रहने वाले ग्रह हैं उनके बारे में बताया। क्या बताया कि ग्रहान पुण्यत मानन्ये भगणांश चापि दीपितः अति चे रुक्र वक्र गत्या युद्धश्च परस्परम। कि शनि और राहु आदि जो पापक ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, ये शुभ ग्रहों का लंघन करके वक्र गति से चलने लग गए। जैसा कि बताया आप लोगों को कई बार मैंने कि शनि है, राहु है, मंगल है, ये क्रूर ग्रह हैं और ये क्रूर ग्रहों में क्रूरता होती है। तो ये ग्रह क्या करने लगे? दूसरे शुभ ग्रहों का लंघन करने लग गए। और दोनों तरफ क्रूर ग्रह हो और बीच में शुभ ग्रह होता है जब भी जन्म कुंडली में या कहीं भी गोचर में, तो वो स्थिति बहुत खराब होती है, बहुत शुभ नहीं होती है। ग्रहान पुण्यत मान्यवे भगणान चापि दीपिता अतिरे चेरु वक्रगत्या युद्धश्च परस्परम दृष्टान्याश्च महोत्पातान तत्वविद प्रजा ब्रह्मपुत्रान व्रते भीतरा भीता मेनिरे विश्व संपलम तावादिदित्यो सहसा व्यज्यमानात्म पौरुषो ववृद्धाते स्मसारेण कायेनाद्रिपति इव। और दोनों आदिदित्य जब जन्म लेते हैं तो इनके जन्म लेते ही अपने फौलाद के समान इनका शरीर पर्वतों के समान बढ़ने लगा और उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। जब इन्होंने जन्म लिया तो कहते हैं कि इनका पूर्व यानी जब ये भगवान के दूत थे वो पराक्रम भी इनका प्रकट हो गया इनका। और बताया कि तावादित्यो सहसा व्यज्यमानात्म पौरुषो ववर्धाते संसारेण कायना द्रिपति इव। और दिवि स्पर्शो हेम किरीट कोटि भी निरुद्ध काष्टो स्फुरदंग दा भुजो गाम कंपियंतो चरणे पदे पदे कटिया सुकार्चान अर्कमतीत तस्ततु। इनकी जो कहते हैं कि जब ये जमीन पे कदम रखते थे तो भूकंप आने लगता था
और जब ये खड़े होते थे तो इनकी चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से जैसे बड़े बड़े ग्रहों को मात करने लगती थी। दिवि स्पर्शो हेम किरीट कोटि भी निरुद्ध काष्ठो स्फुरदंग दाभुजो गाम कंपयंतो चरणे पदे पदे कटिया सुकार्ण्यच अर्कमतित्यस्तु। ये देखिए कहने का एक भाव है कि सूर्य तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन इनकी स्थिति ऐसी थी कि जैसे अब वैसे ये ऐसे असुर थे जिनके पृथ्वी को भी ये कुछ न समझते थे। तभी तो हिरण्याक्ष इतना बड़ा था कि इसने पृथ्वी को ही दबोच लिया था, क्योंकि ये इस ग्रह के नहीं थे ना, पृथ्वी ग्रह के नहीं थे ये असुर, तो इनके लिए पृथ्वी भी छोटी थी। प्रजापतिर नाम तयोरकार शीद यह प्राक स्वदेहात्म मयोर जायत तम वे हिरण्यकशिपुम विदु प्रजा यम यम हिरण्याक्षम अशूत जागृत। अच्छा, दोनों जुड़वा थे, प्रजापति कश्यप के द्वारा पैदा हुए थे और पहले का नाम हिरण्यकशिपु रखा जो दिति के उदर से निकला, और वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ दूसरे वाला। अब चक्रे हिरण्यकशिपुर दौर्भ्युम ब्रह्म वरेण च वसे सपान लोकान लोक लोकान स्त्रीन अकुतो मृत्युरुद्धत हिरण्याक्षो अनुजस्तस्य प्रिय प्रीति क्रदन वहम गदा पाणिर्दिवम यातो ययित्सुर मृग यन रणम। हिरण्यकश्यपु जो है ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु से मुक्त हो जाने के कारण उद्यमी हो गया था और अपनी भुजाओं के बल से सबको तंग करने लग गया था। अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को वो बहुत चाहता था हिरण्यकशिपु, और वह भी अपने बड़े भाई का, दोनों हिरण्याक्ष है वो हिरण्यकशिपु को चाहता था। एक दिन हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर के युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ इंद्र के पास चला गया। तम वीक्ष्यदु सहजम रणत कांचन पूरम वैजंत्या सृजा जुष्टम संन्यस्तम महागदम, और गदा हाथ में लेकर के कहता है मेरे से लड़ाई करो। सबको जाके बोलता था मेरे से लड़ाई कर, मेरे से लड़ाई कर। अब उसका वेग असह्य था, गले में विजय की माला थी और कंधे पर विशाल गदा थी। मनोवीर्य वरोत्सिक सिक्तम शृण्यम कुतो भयम भीता नीलिलवरे देवास्तारक्षास्त्रस्ता इवाहय। अब मन का बल, शरीर का बल और ब्रह्मा जी का वर भी था। अब इसलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो गया। देवता तो उसको देखते डर जाते थे। सबे तिरोहितान दृष्ट्वा महसा स्वेन दित्यराट सेन्द्रादेव गणान छिवान पश्यन व्यनद वृषम। अब क्या हुआ कि जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे सामने देवता तो छिप जाते हैं, घबरा जाते हैं, तब वो गर्जना करता था, बोलता था बाहर निकलो कायरों, मुझे देख के कहाँ छिप गए हो तुम। तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका यादो गणा सन्नद्य ससाध्वसा अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा प्रदर्शिता दुर्तरम प्रदु ध्रुवुः। अब देखिए वरुण के जो देवता हैं उन्होंने उसके कान में क्या भरा, मस्खरी टाइप से क्या किया। वो वहाँ से लौटकर जल में क्रीड़ा करने लग रहा था, गहरे समुद्र में घुस गया, लहरों को भयंकर गर्जन करने लग गया वह। और ज्यों ही उसने समुद्र में पैर रखा तो सारे बेचारे वरुण के सैनिक भी घबरा गए और छेड़खानी भी उससे नहीं कर सकते थे, क्योंकि बोला सोचा मार डालेंगे। हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्रों में घूमता रहा और लोग उसको कहते थे हमसे क्या लड़ता है, विष्णु से लड़, हमसे क्या लड़ता है, विष्णु से लड़, ऐसे उसको कह देते थे। और उसकी प्रचंड तरंगों पर अपनी लोह की गदा को और कहीं नहीं तो जमीन पे ही मारता था, जमीन पृथ्वी समुद्र की लहरों पर मारता था। अब वरुण की राजधानी में वो, उसका नाम है विभावरीपुरी, वहाँ चला गया। सवर्ष पुगान दधो महाबलस चरण मोहर्मी छवसनेरितान मुहु मोर्व्या भिजंग्रे गदया विभावरी मासे दिवांस तातपुरी प्रचेतसः। विभावरीपुरी में पहुंच गया। तत्रोपलभ्या सुरलोकपालकम यादो गणानाम ऋषभम प्रचेतसम स्मयन प्रलब्धुम प्रणिपत्य नीचवत जगादते देहादिराज संयुगम। वहाँ पर जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसके मन में हंसी आई और नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया, जैसे व्यंग से करते ना, और कहने लगा महाराज कुछ मांग रहा हूँ। तो वरुण को नीच मनुष्य की भांति, नीच मनुष्य का प्रणाम कैसे होगा, ऐसे मतलब कि भिक्षा दे दो युद्ध की,
युद्ध मांग रहा हूँ, बस युद्ध कर लो मेरे साथ। ऐसे कहते भी हैं नीति में कि साक्षरा विपरीतता सेद राक्षा विद्या विवादाय धनमदाय शक्ति पर पीड़नाय। जो दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है उसको ज्ञान मिल जाएगा तो बोलेगा मेरे से शर्त लगा, विवाद कर, और शक्ति होगी तो तंग करेगा किसी को, अपने भुजाएं दिखाएगा, लड़ाई करो मुझसे, और धन आ जाएगा तो उससे दुर्व्यसन करेगा। ये दुष्ट व्यक्ति की निशानियां होती है। त्वम लोकपालोधिपतिर भृतश्रवा वीर्यापहो दुर्मद वीरमानिनाम विजित्य लोके किलदित्य दानवाम यद्राज सुयेन पुराजत प्रभु। अरे आप तो लोकपाल हो, बड़े कीर्तिशाली हो। देखिए आपको मैं बता दूं कि देवताओं में वरुण देव बहुत ताकतवर है, और ये जो प्रलय होता है इसमें वरुण का ही बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जल प्रलय होता है ना, जल में हो जाता है सब कुछ, तो वरुण की बहुत बड़ी ताकत है। तो कहने लगा आप तो लोकपाल हो, आपसे बड़ा तो कोई राजाओं में बलशाली है नहीं देवताओं में। एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया था। स एवत मुति शक्त मदेन विद्विषा दृढ़ प्रलब्धो भगवान पामपति रोषम समत्त समयन स्वयाध्या व्यचोदंग पशमम गता वयम पश्यामि नान्यम पुरुषात् पुरातनाद यह संयुगे त्वं रणमार्ग कोविदम आराधयिष्यत सुर से बेहितम मनस्विनो यम गृणते भवादृशः। आप तो महाराज पुराण पुरुष के सिवाय हमें और कोई दिखता भी नहीं है जो तुम जैसे रणकुशल वीरों को युद्ध में संतुष्ट कर सके। अब वरुण जी ने उल्टी चाबी भर दी, बोले कि आपको तो पुराण पुरुष यानी विष्णु ही जीत सकता है। उसको उधर टर्न कर दिया, बड़े से लड़ाई करवा दी। और पश्यामि नान्यम पुरुषत् पुरातनाद यह संयुगे रणमार्ग कोविदम आराधयिष्यत सुरस बेहितम मनस्विनो यम गणते भवादृशः तम वीर माराधिपद्य विस्मय सैष्ये वीर सयेस्व भिवृतः यतस्व द्विधानाम शताम प्रशांतये रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया। और बोलने लगे देखो तुम बहुत वीर हो, उनके पास पहुँचते ही तुम्हारी सारी सेखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिरकर वीर सैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं, यानी तुम जान भी नहीं सकते वो तुम्हें किस रूप में आके मार दे। मच्छर बन के काटेंगे तुम्हें साफ हो जाओगे, वो तुम्हें किसी भी रूप में मार सकते हैं। यानी जो बाण वरुण की छाती की ओर आया था, वरुण जी ने बहुत ही होशियारी से विष्णु भगवान की तरफ उस बाण को मोड़ दिया, क्योंकि वरुण भी तो देवताओं के सबसे शक्तिशाली देव हैं। तो यहाँ पर हमारा ये 17वां अध्याय विराम लेता है। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री दीपनारायण भगवान की जय।